भारत देश में शासन चाहे राजा महाराजाओं का रहा हो चाहे अंग्रेजों का, अछूतों पर अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला सदियों से जारी रहा है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान अछूतों को एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि आज़ादी के बाद उन्हें नरकी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। सदियों के शोषण और उत्पीड़न के अनुभव से अछूतों ने यह जान लिया था कि आज़ादी से पहले यदि उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा की गारंटी नहीं मिली तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि आज़ादी के बाद उनके अधिकारों की कोई रक्षा होगी। इसलिए वे आज़ादी से पहले ही अपने अधिकारों की रक्षा की गारंटी चाहते थे। अछूतों को मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि संविधान में ऐसी व्यवस्था हो जो आज़ाद भारत में अछूतों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दे। इसलिए उनका दृढ़ विश्वास था कि अछूतों का हित केवल पृथक निर्वाचन प्रणाली से ही संभव है। अछूतों का हित और देश की आज़ादी दोनों ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सर्वोच्च लक्ष्य थे। दोनों ही गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े साहस के साथ भारत की आज़ादी के पक्ष प्रस्तुत किए जाने के साथ ही अछूतों पर हो रहे अन्य अत्याचार की पीड़ा का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भी अछूत सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं ले सकते थे और अब अंग्रेजी शासन में भी यही हाल है। अछूतों को पहले भी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता था और आज भी यही हालात हैं। सरकारी सेवा में भी अछूतों का प्रतिशत नगण्य है। अंग्रेजी शासन से हमारे करोड़ों अस्पृश्य लोगों को क्या मिला? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि भारतीय समाज की अनोखी जातिवादी व्यवस्था पर प्रभावी होने वाले संविधान में ऐसे विशेष प्रावधान किए जाएं जिससे 11 करोड़ दीनहीन अछूतों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त हो सकें, जिन्हें अब तक के हर शासन काल में जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। बाबा साहब के अथक प्रयासों संघर्ष के बाद अंग्रेज सरकार इस तरह का समाधान खोजने के लिए विवश हो गई जिससे सभी समाज अथवा समुदाय संतुष्ट हों, और उन्होंने इस संबंध में अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कर दी। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हो। गांधी जी का मानना था कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हिंदुओं की एकता को विखंडित करेगी। इसलिए इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। यरबदा जेल में नजरबंद गांधी जी ने 20 सितंबर सन 1932 को दोपहर 12 बजे आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके आमरण अनशन से देश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया। गांधी जी के प्राणों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए ऐसा कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ा जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ दुष्प्रचार का तूफान खड़ा कर दिया गया। पूरे देश में भारी तनाव का माहौल पैदा हो गया। देश में ऐसी हवा चलने लगी मानो डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी के प्राणों के दुश्मन बन गए हैं। इस दौरान न केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मार डालने की धमकी परिपत्र आने लगे, बल्कि अछूतों के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को मार डालने और अछूतों के पूरे गांव तहस नहस करने की धमकियां मिलने लगीं। अछूतों का कातलेआम होने की संभावना पैदा होने लगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में बाबा साहब को मानवता के नाते गांधी जी के प्राणों की रक्षा के लिए अनिच्छापूर्वक भारी दबाव और बोझिल मन से 24 सितंबर सन 1932 को एक समझौते के लिए सहमति देनी पड़ी, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि अछूतों के साथ गांधी जी और कांग्रेस के विश्वासघात का परिणाम है पूना पैक्ट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डाला करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करें।